बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं जो वजीफ़ा जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के एक नाम पर मुश्तमिल है और इस अमल का विर्द आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को आपने जारी रखना है। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको 12 रबीउल अव्वल के दिन के हवाले से चंद फ़ज़ाइल जो हैं वो हम आपको सुनाएंगे और अमल भी बताएंगे। अगर आप ये अमल यानी अल्लाह पाक का ये नाम अपनी ज़बान पर जारी रखते हो, यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन कसरत के साथ चलते फिरते हर वक्त अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ते रहते हो, तो इंशाअल्लाह ताला यकीन मानो अल्लाह से जो भी जितना भी आप मांगोगे आपको फौरन मिल जाएगा। आपकी कोई भी हाजत ऐसी नहीं रहेगी जो कि पूरी ना हो। इस खास दिन के हवाले से, इस खास दिन की बरक़ात के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोई भी दुआ जो है उसको रद्द नहीं फरमाएगा। जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे इस दिन के सदक़े से वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, 12 रबीउल अव्वल के दिन की जो है बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस दिन जश्न वगैरह मनाना, अपनी घरों को चिरागा करना, ये बहुत ज़्यादा फजीलत और अजर सवाब का काम है, क्योंकि इस दिन के हवाले से ये कहा जाता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी की वजह से अब्बू लहब जैसे काफिर का ये हाल है कि इसे अजाब में कमी कर दी जाती है। हालांकि इसकी मुज़म्मत में कुरान नाजिल हुआ, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमन उम्मती का क्या हाल होगा जो मिलाद की खुशी में हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सबब माल खर्च करता है। कसम है मेरी उम्र की, उसकी जज़ा यही है कि अल्लाह ताला उसे अपने फजल करम से जन्नत नईम में दाखिल फरमाएगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरी वालिदा माजदा ने मेरी पैदाइश के वक़्त देखा कि उनसे एक ऐसा नूर निकला जिससे मुल्क शाम के जो महल्लात हैं वो रोशन हो गए। हम तो ईद मिलाद की खुशी में अपने घरों और मसाजिद पर चरागा करते हैं। खालिक़े कायनात ने ना सिर्फ सारी कायनात में चरागा किया बल्कि आसमान के सितारों को जालड़े बनाकर जमीन के करीब कर दिया। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मैं खाना काबा के पास थी। मैंने देखा कि खाना काबा नूर से रोशन हो गया है और सितारे जमीन के इतने करीब आ गए हैं कि मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं वो मुझ पर गिर ना पड़े। सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे भी देखे, एक मशरिक में गाड़ा गया था, दूसरा मगरिब में और तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लहरा रहा था। इससे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर झंडे लगाने की जो हकीकत है वो साबित आ गई है। यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस भी निकाला जाता है और नारा रिसालत बुलंद किए जाते हैं। इसकी हकीकत ये हदीस पाक है कि जब आकाए मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो अहलियाने मदीना ने जुलूस की सूरत में इस्तकबाल किया। हदीस शरीफ में है, मर्द और औरतें घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे और खुदाम गलियों में फैल गए। ये सब बाआवाज बुलंद कह रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ख़वातीन व हज़रात, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है ये हम मुसलमानों के लिए कितनी फजीलत यानी कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से कितना ख़ास दिन है। तो इस दिन कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व
सलाम का जो नजराना है वो पेश करें। तो जो अमल हम आपको आज बताएंगे वो अमल आपने ये करना है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन आपने कसरत के साथ चलते फिरते उठते बैठते आपने अल्लाह पाक का ये नाम या वहाबू, ए बहुत ज्यादा अता करने वाले, इस नाम का विर्द आपने अपनी जबान पर जारी रखना है। आपकी जो भी परेशानी है, आप अल्लाह पाक से जो भी मांगना चाहते हैं उसका तसव्वुर आपके जहन में हो और अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम या वहाबू, इस नाम को आपने अपनी जबान पर कसरत के साथ जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला इस खास नाम को पढ़ने की बदौलत से आप अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे आपको फौरन मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो जात है ये हर इंसान को बिला किसी गरज के, बिला किसी मुआवजे के वो सब कुछ अता करती है जो कि बंदा अल्लाह पाक से मांगता है। तो और दिन भी अगर खास हो, अगर महीना खास हो, तो उस महीने में उस दिन में अगर अल्लाह पाक से मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की जो जात है उस खास दिन के हवाले से आपको बहुत जल्दी जो है वो अता कर देती है जो आप अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। तो खुदारा कल का जो दिन है उस दिन को जाया मत कीजिएगा, जितनी ज्यादा हो के इबादत कीजिएगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दूध पाक भेजिएगा और जो अमल हमने आपको बताया इस अमल को आपने करना है, यानी आप ये अमल वजू के साथ और बगैर वजू भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल के दिन घर में कुछ खाना वगैरह बना लें और उसको बच्चों में जो है वो तकसीम लाजमी करें और अपने घरों को चरागा कीजिए, अपने घरों में लाइटें वगैरह जो हैं वो लगाएं और घर में 12 रबीउल अव्वल के दिन कोशिश करें कि घर में कुछ अच्छा बनाएं, क्योंकि इस दिन अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता है, अपने घर वालों को अच्छा खिलाता है और गरीबों मसाकीनों में तकसीम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को करने से उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, उसमें उसके रिस्क में कमी नहीं आती है, जो भी मसला होता है, माली परेशानी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल मैंने आपको बताया इस अमल को आप लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारी समझकर लाजमी शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।